हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अपने अध्याय वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानेंगे। हमने अपनी कल की क्लास में वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत पहले जाना कि विज्ञान का अर्थ क्या है, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री या एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग करते हुए ज्ञान का संचय किया जाता है। यानी कि वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात यह जान लेना भी आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहा जाता है, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है या प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य किसी प्रविधि की सहायता से तथ्यों का संचयन या संकलन करता है, फिर उनका वर्गीकरण और सारणीयन करता है, विश्लेषण और व्याख्या करता है तथा कार्य कारण संबंधों का पता लगाकर सामान्यीकरण करता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और उसका सत्यापन करता है। इस सब के आधार पर वह पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति एक प्रक्रिया है जिसमें वह तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन करता है विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से। उसके बाद तथ्यों का संकलन कर, वर्गीकरण, सारणीयन कर, उनका विश्लेषण करता है, कार्यकरण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। वैज्ञानिक पद्धति को और अधिक स्पष्ट करते हुए लूनबर्ग ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति जो है तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या है। यानी कि जब हम किसी भी ज्ञान को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से संचय करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस तरीके को या उस टेक्निक को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इसकी पहली विशेषता है ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ज्ञान का संचय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति जो है आधार का काम करती है, या ज्ञान का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता स्वयं अवलोकन और निरीक्षण के माध्यम से करता है। यानी कि इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यों का निरीक्षण और अध्ययन करता है और उसी के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। इसकी तीसरी विशेषता है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण।
यानी कि इसमें अध्ययनकर्ता जब तथ्यों का अवलोकन करता है, उसके बाद में जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से उनको रखता है। यानी कि तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से रखना, विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद में उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है, उसके बाद ही वह निष्कर्षों तक पहुंचता है। इसकी विशेषता के अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है क्या है का उल्लेख किया जाना, का उल्लेख किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। इसके अंतर्गत घटना क्या है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटना, तथ्यों तथा विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है कि किस घटना के पीछे क्या कारण है, यानी कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना व पुनर्परीक्षा। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर कार्यकारण संबंधों की स्थापना कर सिद्धांतों की स्थापना करता है तथा उसके बाद में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी यहाँ संभव है। यानी कि सिद्धांतों की स्थापना की जाती है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से और उन सिद्धांतों की यहाँ पुनर्परीक्षा भी संभव है या उनकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत इसकी अगली विशेषता है सिद्धांत सार्वभौमिक। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में समान रहते हैं। यानी कि ये सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसी के अतिरिक्त इसकी अगली विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है, या यूं कहे कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से जो संकलित ज्ञान भंडार है उसके आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता हो जाती है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे प्राप्त हैं, यानी कि जैसा है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखता है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचार, भावनाओं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण आदि अध्ययन में बाधक नहीं बने। वह निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है या उसे अध्ययन करना चाहिए, यथार्थ का चित्रण करना चाहिए और निष्कर्ष निकालता है तथा पराकल्पना की सत्यता की जांच
करता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ये विशेषताएं होती है, जिसके अंतर इसमें ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या है का उल्लेख किया जाता है तथा कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, सिद्धांतों की स्थापना व पुनर्परीक्षा संभव है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं तथा वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, तो वहीं वस्तुनिष्ठता से अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को जाना। हम अपने कल की क्लास में वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे।